डियर स्टूडेंट्स, मैं महिमा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये ई प्लस अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही का जब बेंजीन पर आक्रमण होता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद देता है। इसका उदाहरण लेकर हम समझाएंगे। जैसे हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो बेंजीन यौगिक है, ये बेंजीन यौगिक एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड माना जाता है क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स का एक रिजोनेंस कंडीशंस में होने की वजह से ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से आकर्षित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही जब इन पर आक्रमण करता है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है तो बेंजीन का जो उत्पाद बनेगा उसमें ई प्लस लग जाता है और इस पर से H प्लस बाहर निकल जाता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बेंजीन के क्लोरीनीकरण का उदाहरण लेंगे। बेंजीन का यदि हमें क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन करवाना हो तो इसके लिए Cl2 को एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में लिया जाता है और लुईस अम्ल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन पर Cl सब्स्टिट्यूट हो जाता है और HCl एक साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमें बेंजीन का नाइट्रेशन करवाना हो तो नाइट्रेशन करवाने के लिए बेंजीन की रिएक्शन HNO3 अर्थात इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इससे करवाई जाएगी। इसमें किसी H प्लस सोर्स खास तौर से H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई जाती है और हमें प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होती है और ये OH इस H प्लस की साथ निकल करके है और बेंजीन पर नाइट्रेशन प्रोडक्ट देता है। तो ये हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन अभिक्रिया है, जबकि नीचे वाला एग्जाम्पल नाइट्रेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हम एक जनरल तरीके से इन अभिक्रियाओं को ऊपर समझा चुके हैं। अब हम इनका मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि। क्रियाविधि दर्शाने के लिए क्रियाविधि में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस E+ को बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। और जैसे यदि E+ इस कार्बन पर अटैच होता है तो ये पाई बॉन्ड इससे बॉन्डिंग के लिए काम करते हैं और इस पोजीशन पर जो पहले से ही एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो और E को हम इस तरह दर्शा सकते हैं। इसका इस जगह पर कोई भी बॉन्डिंग न होने के कारण, एक बॉन्ड की कमी आ जाने के कारण प्लस चार्ज इस पर आ जाता है। ये जो कार्बोनियम आयन है ये वास्तव में रिजोनेंस करके और निम्न प्रकार की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम इस प्रकार बना सकते हैं। ये जो प्लस चार्ज है वो रिंग में डिलोकलाइज होगा और पॉजिटिव चार्ज 3 पोजीशंस पर शेयर हो जाएगा। इसका रिजोनेंस हाइब्रिड हम इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें इन 3 पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से हम इन्हें डेल्टा पॉजिटिव पोजीशंस के रूप में शो करते हैं। वास्तव में जो बेंजीन का ये जो कार्बोनियम आयन बनता है, इसकी ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होती है जिसे हम एरिनियम आयन और बेंजीनियम आयन और वीलैंड इंटरमीडिएट कहते हैं। ये जो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में इस वीलैंड इंटरमीडिएट अर्थात एरिनियम आयन का डिकम्पोजिशन होकर, विघटन होकर वापस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अतः थर्ड स्टेप जिसमें डिकम्पोजिशन जो इंटरमीडिएट का होता है उसको हम इस प्रकार समझा सकते हैं। ये इसकी एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। इस अनुनादी संरचना से यदि हम इस डिकम्पोजिशन को समझाएं तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटकर इस जगह पाई बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। ई बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूटेड रह जाएगा, H हटकर और साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो भी लुईस एसिड काम आता है उसके साथ में अटैच्ड
जो भी अदर प्रोडक्ट होता है उसके साथ जुड़कर और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यदि Cl का इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये Cl प्लस और Al Cl4 माइनस बनता है, ये जो H प्लस निकलेगा ये बेंजीन पर शिफ्ट हो जाएगा Cl प्लस, और H प्लस और Al Cl4 माइनस से Al Cl3 और HCl वापस बन जाएंगे। इस उदाहरण से ये ऊपर का मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में Cl प्लस का अर्थात एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है। सेकेंड स्टेप में Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड क्लोराइड बनती है, क्लोरोबेंजीन कहलाती है, और H प्लस वापस इस Cl माइनस से मिलकर HCl साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच।